नमस्कार। डीडी बिहार के कार्यक्रम सरोकार में आपका बहुत बहुत स्वागत। इस कार्यक्रम के हर अंक में हम चर्चा करते हैं जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों पर, और आज भी हम जन सरोकार के इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आज का हमारा विषय बहुत खास है और विशेष तौर पर जो पेंशन धारक हैं उनके लिए ये जो चर्चा है वो काफ़ी अहम होने वाली है। आज का हमारा विषय है डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय पेंशन योजना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र। और इस पर चर्चा करने के लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है 3 खास विशेषज्ञ अतिथियों को। सबसे पहले हम आपसे इनका परिचय करवा देते हैं। मेरी ठीक दाहिनी ओर हैं अशोक कुमार रजक जी। अशोक कुमार रजक जी उप प्रबंधक हैं भारतीय स्टेट बैंक पटना के। और इनके ठीक दाहिनी ओर मौजूद हैं आलोक कुमार सिंह जी। आलोक कुमार सिंह जी सेवानिवृत्त एडिशनल कमिश्नर हैं जीएसटी विभाग के। और इनके ठीक बगल में है मिथिलेश कुमार जी। मिथिलेश कुमार जी वरीय पत्रकार हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत हमारे स्टूडियो में। तो सरकार ने एक नई नीति, एक नई ऐप लाया है, यह है डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र। डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र क्या है और कैसे ये डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जो है इसका उपयोग आप कैसे कर सकते हैं, ये है क्या, और इससे पेंशन धारकों को क्या फ़ायदे होने वाले हैं, इन तमाम पहलुओं पर हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे अशोक कुमार रजक जी से। अशोक कुमार रजक जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो राष्ट्रीय पेंशन डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र है ये आखिर है क्या? एक्चुअली आप जानते हैं कि किसी भी पेंशन भोगी को अपना जीवन प्रमाण पत्र हर साल देना पड़ता है, जो कि नवंबर के महीने से 1 नवंबर से 30 नवंबर है टाइम उसका। पहले किसी न किसी वित्तीय संस्था में जा कर के फिजिकली देना पड़ता था, जिसमें ओल्ड एज के लोगों को असुविधा होती थी। तो इसकी शुरुआत तो 2015 से ही हो गई थी, लेकिन 2022 के बाद इसमें तेज़ी आई, क्योंकि धीरे धीरे ये आवश्यकता फील की गई कि जो शारीरिक रूप से असमर्थ हैं उनको बैंक में या किसी वित्तीय संस्था में जाने में असमर्थता है। तो उससे क्या होता था कि बैंक को स्पेशली किसी न किसी अफसर को भेजना पड़ता था, तो उसमें बैंक को भी परेशानी होती थी और पेंशनर को भी परेशानी होती थी। तो इसमें क्या किया कि ये केंद्र सरकार और जितनी भी वित्तीय संस्थाएँ हैं, चाहे जनरली तो बैंक के द्वारा ही पेंशन का भुगतान होता है, चाहे वो स्टेट बैंक हो, चाहे राष्ट्रीयकृत बैंक हो, चाहे प्राइवेट बैंक हो, तो सबों ने अपना अपना एक केंद्र सरकार के सुझाव के आधार पर अपना एक पोर्टल लॉन्च किया। और उसमें एक सुविधा दी गई कि घर बैठे अपना जीवन प्रमाण पत्र आप सबमिट कर सकते हैं। तो आपका प्रश्न है कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? तो इसकी आवश्यकता का मेन कारण यही है कि ओल्ड एज में लोगों की अशक्तता, शारीरिक रूप से अशक्त हो जाते हैं, असमर्थ हो जाते हैं, जिससे बैंक तक पहुंचने में उनकी दिक्कत होती है और हर साल देना है। और जब तक हम प्रमाण पत्र नहीं देंगे तो नेक्स्ट ईयर का पेंशन जो है शुरुआत नहीं होगी। इसलिए ये मोस्ट एसेंशियल हो गया। और इसकी शुरुआत जब हुई तो बहुत कंफर्टेबली घर बैठे लोग इसको प्रमाण पत्र अपना घर बैठे सबमिट करने लगे। उसमें क्या है सर कि बहुत सा विकल्प है। एक तो है कि हर बैंक अपना अपना पोर्टल लॉन्च किया है। चलिए, विकल्पों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले हम आलोक कुमार जी से जानते हैं कि आलोक कुमार जी, अभी जिस तरह से चर्चा हुई कि डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जो है वो अब बैंकों के द्वारा है कि डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अगर आपको जाना नहीं है बैंक में, आप घर बैठे कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले जो व्यवस्था थी, अगर डिजिटल प्रमाण पत्र जब नहीं आया था तो कितनी दिक्कतें थी? चूँकि आप भी एक पेंशन धारक हैं, तो पेंशन धारक के रूप में ये बताएं कि कितनी मुश्किलें आती थी उस वक्त, उस दौरान जब ये व्यवस्था नहीं थी, डिजिटल पेंशन की व्यवस्था, डिजिटल पेंशन जीवन प्रमाण पत्र देने की व्यवस्था नहीं थी तब। जय हिंद। ऐसा है श्रीमान कि वर्तमान में जो डिजिटल व्यवस्था की गई है, इसका तो सबसे पहला लाभार्थी मैं स्वयं हूँ जी। और मैंने पाया है कि इसके आने से केंद्र सरकार के जितने भी पेंशन प्राप्तकर्ता हैं उन लोगों के लिए बहुत ही बेहतर उपयोगी सुविधा सरकार की तरफ से दी गई है। इसमें किसी भी समय, किसी भी स्थान से जहां आपको नेट की सुविधा है, क्योंकि ये मोबाइल से भी इस पर किया जा सकता है। मैंने स्वयं अपने मोबाइल से ही इस कार्य को किया। इसके पूर्व में मेरे परिवार में और भी
सरकारी कर्मचारी थे और मेरे पिताजी जब ज़्यादा वृद्ध हो गए तो काफ़ी परेशानी होती थी। वो स्वयं बैंक तक जाने में उन्हें कष्ट होती थी और जब बैंक को आग्रह किया जाता था तो बैंक से पदाधिकारी उस घड़ी उस काम के लिए फ्री हैं, उनको भी दिक्कत होती थी, आती थी बहुत परेशानी थी। इसके बाद समय सीमा आप 15 दिन या 1 महीने का रखते थे तो सारे पेंशन भोगी उसी समय अवधि के अंदर बैंक पहुंच के कतार में लग जाते थे। तो इन तमाम चीज़ों से जो सरकार नई सुविधा लेके आई है, मेरी समझ में और जैसा मेरे अन्य साथियों से बातचीत हो रही है, ये एक बेहतरीन सुविधा है और इसके लिए सरकार को साधुवाद दिया जाना चाहिए। चलिए, तो जो नई व्यवस्था है, नई राष्ट्रीय पेंशन डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र योजना है, वो पेंशन धारकों के लिए काफ़ी बेहतर है, ये कहना है आलोक कुमार सिंह जी का, जो खुद एक पेंशन धारी हैं और इन्होंने इसका प्रयोग भी किया है। मिथिलेश कुमार जी से हम जानना चाहेंगे, क्योंकि मिथिलेश जी आप बड़े पत्रकार हैं, लंबा अनुभव आपका रहा है, क्या लगता है कि जो डिजिटल प्रमाण पत्र है इससे भारत की जो व्यवस्था है वो कितनी बदल रही है, कितना सुदृढ़ होगा इससे भारत देश, जो कि जो देश है, कहते हैं कि भाई हम लोग बुजुर्गों को मानते हैं कि हमारे जो सीनियर सिटीज़न हैं वो हमारी रीढ़ है कहीं ना कहीं, तो कितना मजबूत होता दिख रहा है भारत की ये रीढ़, कितनी मजबूत होती हुई दिख रही है आपको? देखिए, इसे एक सिर्फ योजना के रूप में नहीं देखना चाहिए, इसे आप एक मानवीय भावना के रूप में देखें कि जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं, 60 वर्ष से जिनकी आयु अधिक हो चुकी है, तो खासकर जो 80 और जो सुपर सीनियर हैं, तो उन लोगों के लिए एक अनोखी, एक बड़ी ही बेमिसाल योजना है ये। जैसा कि आलोक जी ने बताया, बैंक से आए अधिकारियों ने भी बताया कि पहले क्या था कि 1 से 15 नवंबर तक आपको देना है, सर्टिफिकेट देना है और उसमें सबों को कतार में लगनी है। बैंकों की भी अपनी सीमाएं हैं, उनके अपने स्टाफ है, सीमित स्टाफ की संख्या में वो लाइन में लगे हैं और उनका जो फॉर्मेलिटी होता था उसमें भी एक पेंशनर से लेने में कम से कम 5 से 10 मिनट का टाइम लगता था। तो वो एक लंबी प्रक्रिया, लंबी कतार वो होती थी। तो ये एक बड़ा ही अच्छा मानवीय भावना से हमारे सीनियर सिटीजन जो हैं वो हमारे लिए एक गार्जियन के रूप में, अभिभावक के रूप में, तो उनको कैसे, उनकी समस्याओं को, पेरेंट्स की समस्याओं को कैसे आप उनको कम से कम परेशानी में हो, उनकी सुविधाएं उनको मिले और वो उनका हक है पेंशन उनका। तो ये एक बड़ी लाभकारी और जिसके बड़े ही मतलब दीर्घकालिक उसका लाभ मिलने वाला है लोगों को। जैसे उसमें कोई जाति, कोई धर्म, कोई वर्ग, कोई किसी कैटेगरी में नहीं बांटा गया। जो पेंशनर हैं, मुझे लगता है कि केंद्र सरकार के अलावा राज्य सरकार के भी जो पेंशनर हैं उनको भी ये सुविधा ये मिल रही है। अभी मैंने देखा कि करीब इस साल 2024 में जो अभी 1 तारीख से शुरू हुआ है ये डिजिटल प्रमाण पत्र वाला, तो कम से कम 1.5 लाख लोगों ने अभी तक ये डीएलसी जिसको बोलते हैं कि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, वो जनरेट हुआ है और उसमें करीब 40,000 करीब सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पेंशनर है वो हैं। तो इसका लाभ सभी को मिलेगा, स्टेट गवर्नमेंट बड़ी संख्या में लोग लाभ भी ले रहे हैं, इसका सभी को मिलेगा इसका लाभ। तो ये एक अच्छी, बहुत ही अच्छी और सुखद एक योजना आप कहें, खासकर जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो अभिभावक हैं, जो सुपर सीनियर हैं, सिटीजन हैं, जो घर में असक्त नहीं चल सकते हैं, जो अस्पतालों में बीमार हैं। अब इसमें ये भी व्यवस्था है कि आप जो बैंक के अधिकारी हैं वो अस्पताल भी जाकर उनका आप डिजिटल फेस जो ऑथेंटिकेशन होता है वो आप कर सकते हैं, या उनके पास अपना एंड्रॉयड है तो वो उससे कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा एक अच्छी पहल है केंद्र सरकार की। चलिए, तो जो डिजिटल प्रमाण पत्र के तहत जो जीवन प्रमाण पत्र बनेगा, डिजिटलीकरण के तहत जो जीवन प्रमाण पत्र बनेगा, उसमें जो पेंशन धारक उन्हें तो काफ़ी सहायता हो ही रही है, साथ ही साथ देश भी इससे कहीं ना कहीं मजबूत हो रहा है। क्योंकि बुजुर्गों को हम अभिभावक मानते हैं, तो हमारे अभिभावक मजबूत रहेंगे तो हमारा देश भी मजबूत होगा और हमारा समाज भी मजबूत होगा। और साथ ही साथ एक अच्छी पहल भी ये है कि एक समाज को मजबूत करने का नज़रिया भी इसमें, एक सामाजिक परिवर्तन का एक नज़रिया भी विकसित हो रहा है। क्या प्रोसेस है इसका, किस तरह से आप कर सकते हैं, किन किन कागजातों की ज़रूरत पड़ती है, ये हम अशोक कुमार रजक जी से जानते हैं। अशोक रजक जी, किन किन कागजातों की, अगर हमें लगता है कि भाई हमारे घर में कोई बुजुर्ग हैं, उन्हें डिजिटल तरीके से जीवन प्रमाण पत्र जो है वो उन्हें प्राप्त करना है, तो इसके लिए किन किन कागजातों की ज़रूरत पड़ेगी, पूरा प्रोसेस क्या है, ये हमारे दर्शकों को बताइए। उसमें सबसे पहले तो कहीं ना कहीं एक बैंक अकाउंट चाहिए जो आधार कार्ड से जुड़ा हुआ हो, फर्स्ट हो गया। दूसरा अकाउंट नंबर, तीसरा पैन कार्ड मस्ट है,
अगर घर से ऑनलाइन करना चाहते हैं, डिजिटल प्रमाण पत्र लेना चाहते हैं, तो उसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड बहुत आवश्यक है। चूँकि जब आप प्ले स्टोर से अपलोड करेंगे, डाउनलोड करेंगे, तो जो ऐप आएगा उसमें उसका 3 स्टेज होता है। एक स्टेज होता है कि अपना जैसे ही ये आप अपना अकाउंट नंबर और आधार से जुड़ा हुआ अकाउंट नंबर जब डालेंगे तो सारा आपका डिटेल जो है आ जाएगा उसमें। फिर आप जब आधार कार्ड का डिटेल आ गया, उसके बाद जब आप उसको सबमिट करेंगे तो OTP एक आएगा जो कि आपके मोबाइल पे आएगा। उस OTP को जब डालेंगे तो जो वित्तीय संस्था है, जो पेंशन पेई बैंक है, चाहे जो वित्तीय संस्था है, वहाँ से आपको एक कॉल आएगा जो कि वीडियो कॉल रहेगा। वो आपका फेस को कवर करेगा, आपका ऑनलाइन जो है आपके फेस को ये लेगा, वीडियोग्राफी करेगा। तो पहले क्या होता था कि थंब इंप्रेशन दिया जाता था। अगर बैंक में जाते हैं, किसी वित्तीय संस्था में जाते हैं तो अपना थंब इंप्रेशन देते हैं, वहाँ फोटोग्राफी हो चाहे नहीं, लेकिन थंब इंप्रेशन मस्त था। अब वो है कि थंब इंप्रेशन की जरूरत नहीं है, फेस हो गया और आपका आधार कार्ड से जुड़ा हुआ सब कुछ है, थंब इंप्रेशन भी है, सारा चीज़ KYC के तहत, KYC मस्ट हो गया अकॉर्डिंग टू RBI रूल। तो KYC के तहत सारा इन्फॉर्मेशन आपका वहाँ बैंक के पास है। तो जैसे ही आपका फेस वहाँ कवर होता है, कैच होता है, वीडियोग्राफी हो जाती है, तो वो आपका वित्तीय संस्था संतुष्ट हो जाता है कि आप ही रियल पेंशनर हैं और आपका वहाँ मौजूद होना जरूरी है। और जब आपका वीडियोग्राफी हो जाता है, सबमिट हो जाता है, तब फिर वहाँ से ये ओके होता है कि ठीक है, योर डिजिटल ये लाइफ सर्टिफिकेट प्रोसेस इज ओवर कंप्लीटेड, थैंक यू वेरी मच। तो उसके बाद आपके ये पे मेल पे आ जाएगा, आपके व्हाट्सएप पे चला आएगा। उसके बाद उसको डाउनलोड करके अपना रख लीजिए फॉर फ्यूचर ये नीड। और उसके बाद आपका काम ख़त्म हो गया, आपके पास एक प्रमाण पत्र हो गया कि भाई हमने सबमिट कर दिया है। उसके बाद आपको कोई पेंशन के लिए कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट के लिए आप इंटाइटल हो गए। लेकिन कई बार इस तरह की व्यवस्था होती है। एक तो पहले ये बताएं कि क्या जो जिनके पास मोबाइल नहीं है, कई वैसे लोग भी हमारे गांव में हैं जिनके पास मोबाइल नहीं है और कंप्यूटर की सुविधा नहीं है, तो क्या कुछ खास केंद्र बनाए गए हैं जहां से ये सुविधा का लाभ उठा सकते हैं? बहुत ऐसा क्वेश्चन। देखिए सर, अभी क्या है ना कि केंद्र सरकार की डिजिटल क्षेत्र में बहुत ही सार्थक प्रयास किया गया है और ख़ास करके हमारे नरेंद्र मोदी साहब की एक विशेषता रही है कि और कुछ काम विशेष रूप से हो चाहे नहीं, लेकिन डिजिटलाइजेशन के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है। चाहे वो बैंक पेमेंट हो, खास करके जब नोटबंदी के दौर में कैश पेमेंट बंद हो गया था तो डिजिटल पेमेंट के थ्रू बहुत सारा काम हुआ है। यहाँ तक कि रिक्शा वाला भी पेमेंट मांगता था तो डिजिटल पेमेंट ले लेता था। तो उस समय से लोगों में एक कॉन्शसनेस आया है, डिजिटल पेमेंट के थ्रू के बारे में कॉन्शसनेस, डिजिटल बैंकिंग को लेकर डिजिटल बैंकिंग नई अवधारणा बनी है। नई अवधारणा बन गई। तो अब क्या है ना कि धीरे धीरे लोग हैबिचुएटेड होते जा रहे हैं। अब नई बात नहीं रहेगी। पहले के लगता था कैसे हम पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन था कि जो ग्रामीण इलाके हैं, जहाँ पर मोबाइल जिनके पास ना हो, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन की ब्लॉक्स लेवल से लेकर के सब डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट, सारे लेवल पर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के सेंटर बनाए गए हैं जहाँ पे 24 घंटा 7 दिन नेटवर्क, वहाँ इंटरनेट अवेलेबल है, वहाँ जाके कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छी सुविधा है कि अपना एंड्रॉयड अगर मोबाइल है, अपना नहीं तो परिवार में किन्हीं का है, तो वो किसी सेंटर पर जाने की ज़रूरत नहीं है, वो दैट इज़ सफिशिएंट। और अभी कोई भी रिमोट से रिमोट क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ की मोबाइल काम नहीं करता हो। तो अगर नहीं भी काम करता है तो उस सेंटर पे जाइए, ऑपरेटर वहाँ बैठा हुआ है, कुछ नहीं, आप केवल अपना आधार से जुड़ा हुआ अकाउंट नंबर लेते जाइए, मोबाइल लेते जाइए और अपना ये पैन कार्ड जरूर लेते जाइएगा। उसके बाद आपकी कोई जरूरत नहीं, वहाँ दे दीजिए, वो सारा उसकी जानकारी है, सारा प्रोसेस करके आपको सबमिट करके प्रमाण पत्र डाउनलोड करके प्रिंट आउट दे देगा। चलिए, तो अगर आपके पास मोबाइल नहीं है तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके मोबाइल में इंटरनेट की व्यवस्था नहीं है तो भी चिंता करने की कोई बात नहीं है। जो नज़दीकी केंद्र हैं वहाँ पर आप जा सकते हैं, जो नज़दीकी इंटरनेट केंद्र हैं वहाँ आप जाएं और इस योजना का लाभ उठाएं। और आपको बैंक अब जाने की ज़रूरत नहीं है। बैंक अगर आपके घर से दूर है तो वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। घर बैठे या घर के नज़दीकी जहाँ पर इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है वहाँ जाकर आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं और डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं, जिससे आपके
पेंशन का जो भुगतान है वो अनवरत जारी रहेगा, उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी, उसमें कोई बाधा नहीं आएगी। और आलोक इसमें कुमार, सर एक लाइन और जोड़ेंगे, बहुत जल्दी पंचायत लेवल पर भी ये सुविधा प्रदान की जाने वाली है। तो पंचायत लेवल पर भी ये सुविधा जी, तुरंत जी, आने जी। वाली है। आलोक जी, जैसा कि इन्होंने बताया कि भाई एक बड़ी क्रांति इसके तहत आ रही है, आपकी लगातार चर्चा भी होती होगी उन लोगों से, जैसा कि आपने जिक्र भी किया कि हमने बातचीत भी की है उन लोगों से जो पेंशन धारक हैं, उन्होंने इसका प्रयोग भी किया है, आपने खुद भी प्रयोग किया है। किस तरह का रहा है ये प्रयोग और क्या कहना चाहेंगे कि लोगों के अंदर किस तरह की मानसिकता है, किस इसको लेकर, जो डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र है इसको लेकर किस तरह की अवधारणाएं बन रही है समाज में? ऐसा है श्रीमान कि विगत सालों में कुछ सिस्टम की सिंक्रोनाइजेशन की शायद परेशानी रही होगी, तो मैं और लोगों से, साथियों से बात करता था तो उन्होंने कहा कि नहीं, दिक्कत होती है। परंतु इस वर्ष जब मैंने इसका इस्तेमाल किया तो मैं ये बताऊं, जैसा रजक साहब ने बताया है, उससे भी आसान तरीके से ये डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट मोबाइल ऐप के द्वारा प्राप्त हो रही है। और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है सर कि आप किसी साइबर फ्रॉड में नहीं फंस रहे हैं। इसका सबसे बड़ा पहचान ये है सर, जैसे इन्होंने कहा कि अपनी तस्वीर को अपलोड करना है, बैंक की तरफ से आता है अपना चेहरा दिखाने के लिए, फेस, वीडियो कॉलिंग, वीडियो, उसको ये वीडियो कॉलिंग कहते हैं, मैं समझ नहीं पाया, उधर से आया कि आप अपना फेस रिकॉग्नाइज, फेस स्कैन करवाइए। और जब आप फेस स्कैन करवाते हैं तो आपको प्रथम दृष्टया में ही रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। तो हमें थोड़ी वहां चिंता हुई कि चेहरा तो दिख रहा है, फिर रिकॉग्नाइज क्यों नहीं किया? तो मेरे साथियों ने कहा आंखों को पलक झपकाइए। इससे दो चीज हो रही है कि ये आप ही हैं, पहला, इसमें साइबर फ्रॉड नहीं हो रहा, गुंजाइश नहीं रहती है, कोई नहीं। अगर पेंशनर की जगह भी अगर कोई चाहे कि फर्जी तरीके से हम इसे कर संभव ही नहीं, गुंजाइश भी संभव ही नहीं है। और दूसरा कि आप जब पलक झपका रहे हैं तो आप जीवित हैं, एक दूसरी बड़ी पहचान, लाइफ सर्टिफिकेट आप दे रहे हैं। तो पलक झपकाने से स्कैन सही तरीके से होती है और सर बमुश्किल 15 से 20 सेकंड में आपका एक्सेप्टेंस होता है और ये आपको ऑनलाइन एक्नॉलेजमेंट आ जाता है सर। तो ये बहुत बेहतर चीज है सर। और हमें, बल्कि आपको मैं भी प्रसार भारती को साधुवाद दूंगा कि इसका जितना ज्यादा प्रचार प्रसार किया जाए लोगों को, और इसका किसी ग्रामीण क्षेत्र से और किसी चीज से सर किसी को परेशानी नहीं है। दूर दराज, बिल्कुल दूर से दूर आप ग्रामीण क्षेत्र में चले जाएं, नेट की सुविधा है, बिल्कुल घर में किसी न किसी के पास, आपके पास मोबाइल की सुविधा है। तो सबसे बेहतरीन होगा आपके घर के जो कम उम्र के आदमी हैं उनसे आप ये सुविधा प्राप्त करवाएं और घर बैठे ही ये सारा काम कर सकते हैं। दैट इज बेटर। ये मुझे सबसे अच्छा लगा है। सही बात। चलिए, तो घर बैठे काम कर सकते हैं और इसमें कोई फर्जीवाड़े की गुंजाइश नहीं रहती कि भाई कोई आदमी आपके जगह पे कोई आ जाए। तो बैंक भी काफ़ी संतुष्ट होता है और जो पेंशन धारक हैं वो भी संतुष्ट होते हैं कि उनसे भी कोई ठगी की गुंजाइश इसमें नहीं बचती है। मिथिलेश कुमार जी से जानना चाहेंगे। मिथिलेश जी, जैसे लगातार चर्चा हो रही है कि भाई बहुत अच्छी पहल है ये सरकार की और इससे जो है वो पेंशनर को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। बिहार जैसे प्रदेशों की बात करें, आपने लगातार बिहार में पत्रकारिता लंबे समय से की है, तो यहाँ थोड़ा लोग हिचकते हैं नए प्रयोगों को करने में, या फिर इंटरनेट फ्रेंडली कई लोग हैं जो नहीं होते हैं। वैसे में बिहार में किस तरह की संभावनाएं देखते हैं इसको, इस योजना को लेकर आप? नहीं, बिहार जैसे हम लोग, अब बिहार भी जवान हो रहा है, यहाँ भी कई योजनाएं यहाँ बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। तो ये आपका सवाल सही है कि थोड़ा सा लोग हिचकते हैं आईटी फ्रेंडली होने में, लेकिन जो नया जनरेशन है, जो अभी रिटायर हुए, उनके पास तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो जैसे रजक साहब ने बताया कि वो एक OTP जाएगा, तो OTP के नाम से थोड़ा सा डर जरूर बिहार के लोगों को लगता है। लेकिन जैसे सर ने बताया, सुकेर ने बताया कि वो भी विदिन 10 से 15 सेकंड का मामला है। तो जो इसमें अगर फ्रेंडली हैं तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे गाँव के लोग हैं तो उनको थोड़ा सा अलर्ट रहना होता है। लेकिन एक जो है नई व्यवस्था जो इसमें DLC में हुई है, वो कि जितने भी बैंक हैं, चाहे स्टेट बैंक हो, चाहे PNB हो, चाहे सेंट्रल बैंक हो, चाहे और भी जितने भी बैंक हो, तो सब बैंकों ने जहाँ पे उनके पेंशनर हैं, इनरोल्ड हैं, तो वहाँ उन्होंने एक डेडिकेटेड एक सेल बना दिया कि 2-4 लोगों को उसमें, कि जो अगर वो आए तो उनको डिजिटल, भाई आप कैमरा से, फेस से
तत्काल उसको आप कर दें, तो ये एक लाभ है। तो इसमें आप डिजिटल फ्रॉडिज्म से भी बच सकेंगे। और दूसरा, जैसे जैसे लोगों को पता चलेगा, जैसे कि सर ने बताया कि इनके कई मित्रों ने, परिवार के लोगों ने बताया, तो वो जहाँ जाएंगे, जैसे आपके चैनल से जितने भी लोग देख रहे होंगे, तो वो लोग बताएंगे कि ऐसा डिजिटल में ऐसा एक आया है जिससे आपको ना फ्रॉडिज्म होगा, ना आपको बैंक में जाने की दिक्कतें होगी। और अगर आप बैंक गए भी तो फिर आपको इजीली, जो पहले बैठना होता था, तो उनके कस्टमर के अपनी बारी आने का इंतजार होता था, तो वो अब नहीं होगा। तो ये एक बड़ा एक डिजिटल अवेयरनेस पैदा हो। जी जी बिल्कुल। और बिहार को इसका सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा, इसलिए कि बिहार में आबादी बड़ी है और जो रिटायर लोगों की संख्या भी, पेंशनर की भी संख्या कम नहीं है, ज़्यादा है। तो ये बिहार को सबसे ज़्यादा फायदा हमको लगता है कि ये होने वाला है। चले, तो बिहार को ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि यहाँ दूर दराज के जो इलाके हैं वहाँ भी जो पेंशनर हैं उन्हें भी बैंक जाने की ज़रूरत नहीं होगी। खासतौर पर जो लोग बैंक जाते थे जीवन प्रमाण पत्र के लिए, उन्हें काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ता था, तो इंतज़ार की वो घड़ियाँ भी अब खत्म हो गई हैं। आपको घर बैठे ही जीवन प्रमाण पत्र बैंक को प्रदान कर देने की सुविधा मिल गई है। लेकिन एक चिंता जैसे कि जाहिर किया कि भाई कोई फ्रॉडिज्म ना हो जाए, ऐसा एक भय रहता है, जैसा मिथिलेश जी ने अभी कहा। अशोक जी, तो क्या इसके लिए किस तरह से पैटर्न बनाया गया है, क्योंकि साइबर फ्रॉड अभी काफ़ी बढ़ गया है और लगातार आप देखते हैं कि बैंक के नाम से कॉल्स आते हैं भाई इस तरह का। तो इस तरह का अगर कोई अपराधी ऐसा काम करे, ये डर स्वाभाविक है सर। तो इसे कैसे खत्म करेंगे? हाँ, लेकिन आप देखे होंगे पहले केवाईसी पर इतना जोर नहीं दिया जाता था। बीच में कह दिया गया कि केवाईसी में इसका आधार कार्ड की जरूरत नहीं है, लेकिन अब आरबीआई ने हार्ड एंड फास्ट कर दिया है कि आधार कार्ड मस्ट है, बिना आधार कार्ड के केवाईसी पूरा नहीं होगा। तो केवाईसी में सारा आपका डिटेल है उसमें। तो केवाईसी से लिंक्ड अगर अकाउंट नंबर जाता है तो उसमें फ्रॉडली हो ही नहीं सकता है। और ऑथेंटिकेटेड इंस्टीट्यूशन से आप ये कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, कहीं दूसरे जगह से तो ये कर नहीं रहे हैं। कोई भी कॉल आ रहा है तो वहाँ से आ रहा है और सारा चीज़ें आपको डिटेल दे दिया जाता है। आज जब आप कंफर्म करते हैं तभी सबमिट करते हैं। जब हो जाता है कि सारा डिटेल जो दिया जा रहा है दैट इज़ ओके, तब आपके द्वारा सबमिट किए जाने पर ही वहाँ से फिर आपको ग्रीन सिग्नल दिया जाता है और ओके किया जाता है। इसलिए उसमें ज़रा से भी गुंजाइश नहीं है और सब लोगों से हम आग्रह करेंगे कि विदाउट एनी हेजिटेशन इस प्रक्रिया को अपनाया जाए और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बैंक में भी भीड़ भाड़ कम होगी, बैंक का लोड भी कम होगा और आपका काम भी आसान होगा। जो वहाँ आधा घंटा 1 घंटा फिजिकल फॉर्म भरने में लगाते हैं, वहाँ बैठे रहते हैं, आग्रह करते हैं, और चूंकि बैंक की भी मजबूरी है, वर्क प्रेशर है, तो उससे बचने और बचाने के लिए सबसे बढ़िया है घर में बैठे हुए ये किया जाए। और वहाँ घर बैठे विदिन 10 से 15 सेकेंड, कुछ ही मिनटों में, तो कुछ ही मिनटों में आप जो है घर बैठे हो जाएगा। और कम से कम क्या होगा ना कि आपके पास पक्का प्रूफ रहेगा, आपके पास मोबाइल पे अवेलेबल है और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उसमें फ्रॉड से भी बचेंगे। दूसरा जगह जाएंगे तो पता नहीं वो कैसे डील करता है, कैसे ऑपरेटर है, वो अपने अनुसार डील करे। तो जो फ्रॉडिज्म की बात होती है कि भाई कोई ठग होगा, साइबर ठगों की चिंता होती है, तो वैसी कोई बात नहीं है। एक बार हम आलोक जी से भी जान लेते हैं कि आलोक जी कितना सहमत हैं कि भाई कोई ठगी की गुंजाइश नहीं है। आपने खुद इसको अभी किया है, तो कितना सहमत हैं अशोक जी की बातों से आप? सर, वर्तमान व्यवस्था में मैं तो बड़े जोश और खरोश के साथ बोलूँगा, लेश मात्र नहीं। और दूसरी सबसे बड़ी उपलब्धि ये हुई है कि ये डिजिटल ऑनलाइन सर्टिफिकेट में ज्यों-ज्यों ये पेंशन भोगी आगे बढ़ रहे हैं, बैंक में बोझ कम हो रहा है। और बैंक में बोझ कम होने की वजह से जो एक चिंता थी कि लंबी कतार लगती थी, वो मुक्ति मैं खुद गया था, परसों की बात है, मुझे बुलाया गया बैंक पदाधिकारी के द्वारा एसबीआई मेन ब्रांच में। अच्छा लाइए, आप कहाँ, यह दिक्कत है, लीजिए मैं आपका कार्य कर देता हूँ। और मुझे लगता है 2 से 3 मिनट में मेरा आधार कार्ड छूट गया था, जिसमें बैंक की गलती नहीं थी। पीपीओ ऑफिस से आधार कार्ड उसमें नहीं आया था, इस वजह से मेरा डिजिटल ऑथेंटिकेशन नहीं हो रहा था। तो उन्होंने मुझे समझा दिया, बोले सर इस बार आपका हो गया, आगे से इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैं पुनः से अपने सभी साथियों को और अपने वरीय पेंशन भोगियों को बताना चाहता हूं, सबसे सुरक्षित, बिल्कुल किसी परेशानी से परे, आप लोगों को
इसमें अवश्य भाग लेना चाहिए और इस सुविधा का उपयोग लाभ करना उठाना चाहिए। चाहिए, बिल्कुल। चलिए, तो जो भी पेंशन धारक हैं उनके मन में अगर कहीं भी ये दुविधा है, लेस मात्र भी अगर दुविधा हो तो उसे वो स्पष्ट कर लें, उसे साफ कर लें कि कहीं भी इसमें फ्रॉडिज्म की गुंजाइश नहीं है। आप आराम से जाकर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। आप डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अपना निर्मित कर सकते हैं, बैंक को भेज सकते हैं। इसमें किसी भी तरह की फ्रॉडिज्म की, किसी भी तरह की धोखाधड़ी की कोई भी गुंजाइश नहीं है। हम मिथिलेश जी से जानना चाहेंगे। मिथिलेश जी, अभी ये बात हुई कि भाई पूरी तरह से सेफ है ये, लेकिन इसका प्रचार प्रसार किस तरह से किया जाए, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें, इसके लिए किन महत्वपूर्ण बातों पर जोर देने की ज़रूरत आपको महसूस होती है? निश्चित रूप से इसका जो इतनी अच्छी योजना है खासकर पेंशनरों के लिए, तो इसके प्रचार प्रसार की ज़रूरत है। एक तो जैसे अखबारों में आप खबर आप छप रही है या छपती है, फिर जो कई चैनल हैं, समाचार चैनल हैं, दूरदर्शन है, मीडिया है, ये आजकल जो यूट्यूब है, तो इस सब पे जितने भी प्रचार के साधन हैं उस पर अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो। और ये 2 दिनों के गैप पे नहीं, मतलब डेली रोजाना के स्तर पे अगर हो तो जो कभी ना कभी कोई सुनेगा, घर का कोई अभी आदमी अगर सुनता है तो वो उसका लाभ हमारे पेंशनरों को, जो हमारे सीनियर, जो सुपर सीनियर हैं, जो सीनियर अभिभावक हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, उनको लाभ मिलेगा। तो सबसे पहला है कि इसका प्रचार प्रसार हो। बैंकों में या होर्डिंग्स लगे शहर में, या बैंकों में भी एक होर्डिंग्स लगा के ये जानकारी दी जाए। जो हम मान ली कि मेरे घर में कोई पेंशनर नहीं है, मैं बैंक जा रहा हूँ, तो मैं देखा तो पढ़ा तो मैं अपने लोगों को बताया, पड़ोस को बताया, रिश्तेदारों को बताया। तो ये इसके प्रति जागरूकता पैदा, जागरूकता सबसे जरूरी है। क्योंकि मैं देखता हूं कि एक महीना पहले, जैसे अक्टूबर से अब पेंशनरों की चिंता लगती है कि अगले महीने मुझे लाइफ सर्टिफिकेट देना है। जिनका हो गया वो पूरे मंथ तैयार रहते हैं, जिनका नहीं हुआ वो अगले मंथ दिसंबर तक वो परेशान रहते हैं। तो ये 3 महीने की जो परेशानी है, ये आप अधिक से अधिक अवेयर करके, प्रचार प्रसार करके आप इसका समाधान निकाल सकते हैं। तो अधिक से अधिक कहीं ना कहीं जागरूकता की ज़रूरत है। आलोक जी, इस माध्यम से आप जो पेंशनर हैं उनको किस तरह का संदेश देना चाहेंगे? सर, सर्वप्रथम कि इस सुविधा को बेझिझक अविलंब इसका फ़ायदा लें। और दूसरा, हम जैसे पेंशन भोगी, हम लोगों का एक ग्रुप है। हम लोग इस ग्रुप में, हमारे जितने साथियों ने इसकी सुविधा ली और इसका उपभोग किया, मैंने स्वयं अपना डाला कि देखिए मेरा डिजिटल सर्टिफिकेट आ गया। जो पूर्व में आप बताते थे कि मुझे 10 दिन लग गया, 15 दिन लग गया, सर ये रात 8 बजे मैंने किया है और संभवतः 8:02 या 3 मिनट पर मेरा डिजिटल सर्टिफिकेट, चलिए, तो निश्चित होकर कहीं ना कहीं डिजिटल सर्टिफिकेट जो है वो आप ले सकते हैं, जाकर आराम से ले सकते हैं। अशोक कुमार जी, ये बताइए कि जिस तरह से जो महिलाएं हैं, खासतौर पे जो ग्रामीण महिलाएं हैं, उन्हें क्या संदेश आप देना चाहेंगे डिजिटल प्रमाण पत्र को लेकर? सर, आपको बता दें कि आज की डेट में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं ज़्यादा कॉन्शियस हुई हैं। जहाँ तक पैसे का सवाल है, किसी भी तरह के ट्रांजैक्शन का सवाल है, वो पुरुष से ज़्यादा कॉन्शियस हैं। वो ज़्यादा जागरूक रहते हैं कि कहीं मेरे पैसा की बेईमानी नहीं हो जाए। भले डिजिटली उतना कॉन्शियस नहीं हो, लेकिन वो किसी न किसी आदमी से, भले उनके घर में कोई जेंट्स नहीं हो, लेकिन किसी न किसी आदमी से वो अपना सहारा लेकर के वो अपने काम को कर लेती हैं। और हमने देखा है कि बहुत सी महिलाएं अनऑथराइज, जिनको जो हम नहीं जानते थे, लेकिन हमसे मोबाइल से, बाबू जैसा ये हमारा काम पैसा भेजना है। जैसे सब्जी वाली है, हम चिल्ड्रन पार्क में टहलने जाते हैं, सब्जी वाली है, जहाँ से सब्जी लेती है उसको पैसा भेजना है, तो फिजिकली ना दे करके हमारे कहे कि जैसा दीजिए, देखिए ना इतना पैसा भेजना है। अब उसके पास कोई उपाय नहीं है, हम अपने ऐप से उसको भेज दिए, पैसा कैश ले लिए। तो सर सी इज मोर एंड मोर कॉन्शियस देन मेल पर्सन। तो ये बिहार का सौभाग्य है, पूरे इंडिया का सौभाग्य है कि धीरे धीरे लोगों में, महिलाओं में, चूँकि वो भी कामकाजी महिलाएं होती जा रही हैं। और ये सर नोटबंदी का देन है कि जितने फुटपाथी दुकानदार हैं, मेल से ज़्यादा फीमेल वहाँ पर काम कर रही हैं। मेल तो कोई भी काम कर लेते हैं, लेकिन फुटपाथ से संबंधित जितने दुकानदार, चाहे खास करके सब्जी, कुमचा, ये सब लगाने के लिए महिलाएं ज़्यादा प्रचुर मात्रा में देखी जाती हैं। तो वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा एक्टिव हैं, चाहे स्वयं हो और चाहे दूसरे के द्वारा। चलिए, तो महिलाएं भी डिजिटली रूप से एक्टिव हैं, और महिलाएं भी अगर पेंशनर हैं तो वो भी इस योजना का लाभ ले सकती हैं। तो काफ़ी बेहतर चर्चा जो है वो यहाँ पर हुई, और आप सभी ने समय निकाला इस चर्चा के लिए, और दर्शक हमारे लाभान्वित हुए होंगे इस चर्चा से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो डिजिटल प्रमाण पत्र
आप बनवा सकते हैं। बैंक जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप इस योजना का लाभ उठाएं और आप जो है राष्ट्रीय पेंशन डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनवाएं और इससे आपकी जो पेंशन है उसके लिए आपको साल में जो एक बार बैंक जाने की ज़रूरत पड़ती है वो नहीं पड़ेगी। आप घर बैठे इसका लाभ ले सकते हैं। सरकार की इस नीति का आप अवश्य लाभ लें। अगले दिन हम अगले जो अंक है हमारा, अगले अंक में हम फिर चर्चा करेंगे किस खास सरोकारी मुद्दे को लेकर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।